जवान लड़के लड़कियों, अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखो, वरना ये शौक गुनाहों में बदल जाएंगे। तुम्हारा सोना जा चुका, तुम्हारी चांदी जा चुकी, तुम्हारे खनिज जा चुके, तुम्हारे पास केवल दो चीज बची हैं, एक परिवार और एक संस्कार। अगला डाका इन दोनों के ऊपर डालने वाले हैं। अब गाड़ी खरीदते हो नहीं, 4 लाख की, 5 लाख की, 10 लाख की, 1 करोड़ की, 2 करोड़ की, उसमें मीटर बना रहता है 400 किलोमीटर तक। भैया लिख दिया है उन्होंने, भगानी थोड़ी है, भगा रहे हैं उसको। शरीर की गाड़ी में नियंत्रण आवश्यक है। कल भी मैंने कहा, आज भी मैंने कहा, विज्ञापन लिखा हुआ है कि किश्तों में आईफोन खरीद लो। क्यों खरीद लूं भाई मैं? मेरे पास जितना होगा मैं उतना खरीदूंगा। जितने जवान लड़के यहां सुनने आए उनसे कहना चाहता हूं, सांसें किश्तों में मिली हैं, इसलिए किश्तों में सिर्फ सांस लो, आईफोन मत लो, ध्यान रखना। अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखो। फिर सुनना जवान लड़के लड़कियों, अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखो, वरना ये शौक गुनाहों में बदल जाएंगे। पूरे देश की युवा शक्ति को लोहा बना दिया है और बाजार को चुंबक बना दिया है, और कुछ लोग हैं जो इसको कंट्रोल कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि पूरा देश ऐसे ही चले। हमारी और शास्त्री जी की लड़ाई उसी भौतिकतावाद के राक्षस से है, जिसे पराजित करके हमें सात्विकता का सूर्य निकालने का काम दिया है भगवान। अजीब बात, हमने कभी देखा जी, माएं बैठी हैं, बताओ जी, आपने किसी शादी में दुल्हन को सफेद कपड़ा पहनते देखा? कभी देखा? प्रतीक ही लाल जोड़ा था। लाल जोड़े में कैसी लगेगी मेरी बिटिया, लाल जोड़े में कैसी लग रही है मेरी बच्ची, ये प्रतीक था। बंबई में कुछ लोगों ने सफेद कपड़ा पहन लिया अपनी शादी में। 20 लाख का लहंगा, 30 लाख का लहंगा हीरो हीरोइन ने। अब जिसके जाओ उसके सफेद कपड़ा, सफेद रंग के फूल लटक रहे हैं। मैं नोएडा में एक रईस की शादी में गया, सफेद कपड़े की थीम, सफेद फूल लटक रहे। मैं नीचे उतरा, देखा तो मैंने अपने मैनेजर से कहा कि गलत जगह आ गए, तो शायद किसी की शोक सभा है। वो अंदर से लड़की का बाप निकल गया है, नहीं नहीं नहीं, हमारी बेटी की शादी। मैंने कहा सफेद क्यों भाई, लाल कहां है? क्योंकि तुम्हारा सोना जा चुका, तुम्हारी चांदी जा चुकी, तुम्हारे खनिज जा चुके, तुम्हारे पास केवल दो चीज बची हैं, एक परिवार और एक संस्कार। अगला डाका इन दोनों के ऊपर डालने वाले हैं, इन दोनों के ऊपर। लेकिन सीमा ही नहीं है। छोटा सा बच्चा है, वो भी रील बना रहा है, उसकी मां भी रील बना रही है, और वो दोनों प्रेम के गाने की रील बना रहे हैं। अद्भुत है। जिस देश में जटायु द्वारा इकट्ठे किए गए आभूषणों को पहचानते समय भगवान ने कहा, लक्ष्मण देखो ये तुम्हारी भाभी के हैं, तो लक्ष्मण कहता है कि बिछुए के अलावा कुछ पहचान ही नहीं सकता, जो कि सुबह उठकर रोज पैर छूता था, रात को पैर छूता था सोने से पहले, तो इन बिछुओं को पहचानता हूं। उस देश में योजना पूर्वक विष घोलने की कोशिश की जा रही है। और बागेश्वर धाम के तीर्थ पर आए हुए लोगों, लगा अगर गेहूं में कीड़ा बाहर से मंगवाओगे, लगा अगर गेहूं में कीड़ा बाहर से मंगवाओगे, पर घुना हुआ चारित्र देश का इसे कहां से लाओगे? ये कहां से आएगा तुम्हारा? यह जो शरीर की गाड़ी है, जिस पर तुम्हें बड़ा अभिमान है, शरीर की गाड़ी में जब तक ईंधन है तब तक बड़ा आनंद देती है, बड़ा आनंद। ये शरीर भी गाड़ी है, इसके अंदर राम बैठा हुआ है, मन इसको चलाने वाला है। जैसे अच्छा ड्राइवर वो है जो पीछे बैठे साहब को धचका ना लगने दे। मेरे पास जो चालक है शास्त्री जी, वो पिछले 22 साल से है, बड़ा बदमाश, बड़ा निकम्मा, हर समय बदतमीजी। उसका एक ही गुण है कि मैं कार्यक्रम करके लौटूं रात को तो मुझे पता नहीं चलता कि सड़क कैसी थी। इतने ध्यान से गाड़ी चलाना, एक एक गड्ढे का ध्यान रखना, ये आज के बाद तुम्हें करना है।
कि शरीर रूपी इस गाड़ी में मन रूपी जो ड्राइवर बैठा है, इसको पल पल पता होना चाहिए कि पीछे राम बैठे हुए हैं, उनको धक्का ना लग जाए, उनको चोट ना लग जाए। मार दुरुपयोग पे लगे हुए हैं, मार सुट्टा उड़ाया जा रहा है, मार मांस खाया जा रहा है। अरे यार कुछ तो सोचो। यज्ञ करते हुए अग्नि के ऊपर गायों से निकले हुए घी का छींटा जैसे मारते हो तो खुशबू फैल जाती है, लेकिन दुर्गंध युक्त पुराना मरा हुआ शव अगर लकड़ी के ऊपर रखोगे, आग के ऊपर रखोगे तो बदबू फैल जाती है। तो शरीर की जठराग्नि के अंदर शुद्ध सात्विक सामान रखोगे तो चरित्र से खुशबू फैलेगी, और मरा हुआ पशु रखोगे तो दुर्गंध फैलेगी, तुम में भी फैलेगी, तुम्हारे चरित्र में। इसीलिए कबीर समझा के गया, इस शरीर को गाड़ी समझो कि जरा हल्के गाड़ी हांको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा हल्के गाड़ी हांको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे धीरे गाड़ी हांको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे धीरे गाड़ी हांको मेरे राम गाड़ी वाले, सब हांको। जरा हल्के गाड़ी हांको मेरे राम गाड़ी वाले, 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 जरा धीरे धीरे गाड़ी हांको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे धीरे गाड़ी हांको मेरे राम गाड़ी वाले। अब ये शरीर की गाड़ी कैसी है इसे देखो आप। गाड़ी मारी रंग रंगीली, पहिया है लाल गुलाल, 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 आकड़ वाली चल छबीली, बैठन वाला राम भैया, हल्के गाड़ी हांको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा हल्के गाड़ी हांको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे धीरे गाड़ी हांको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे धीरे गाड़ी हांको मेरे राम गाड़ी वाले, धीरे 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 हांको मेरे राम गाड़ी वाले। गाओ धीरे 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 हांको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा हल्के गाड़ी हांको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा हल्के गाड़ी हांको मेरे राम गाड़ी वाले। अब गाड़ी अच्छी चल रही थी, सब कुछ ठीक था, शरीर में जान थी, जमीन में मारा तीर तो पानी निकाल दिया। पिता में भीष्म लेटे हुए थे, कहा पानी, दुर्योधन लाया सोने का, दुशासन लाया चांदी का, बोले नहीं अर्जुन को बुलाओ। अर्जुन आया, जमीन में तीर मारा, देखिए क्या टेक्नोलॉजी थी कि तीर उतना ही गया कि पानी की धारा का वेग भीष्म के मुंह तक आया, उससे बाण गंगा पैदा हुई। लेकिन नहाते नहाते अचानक पीठ पे हाथ गया तो देखा फोड़ा है, फोड़े में दर्द ही नहीं हो रहा। महाराज जी के पास आए, महाराज जी ने कहा मेरे पास मत जा, डॉक्टर को दिखाई, इसमें है क्या। बायोप्सी दिखाई, 3 दिन बाद रिपोर्ट आएगी, दुख 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 दुख। गाड़ी अटकी रेत में भाई मंजिल पड़ी है दूर, गाड़ी अटकी रेत में भाई मंजिल पड़ी है दूर, गाड़ी अटकी रेत में भाई मंजिल पड़ी है दूर, गाड़ी अटकी रेत में भाई मंजिल पड़ी है दूर, धर्मी धर्मी पार उतर के न पापी चकना चूर, भैया हल्के गाड़ी हांको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा हल्के गाड़ी हांको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे धीरे गाड़ी हांको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे धीरे गाड़ी हांको मेरे राम गाड़ी वाले। अलग अलग डॉक्टर बुला लिए, मेदांता चले गए, यहाँ चले गए, बालाजी पीठ आ गए भस्म लेने के लिए, महाराज जी पर्ची,
3 दिन से प्राण खा रखे हैं देश के सेठों ने मेरे। बागेश्वर धाम आ जाए, एक बार मिलवा दोगे क्या? मैंने कहा पहले जितने पाप कर रखे हैं इनका हिसाब किताब पूरा कर, फिर महाराज जी के पास आना। देश देश का वैद बुलाया, लाया जड़ी और बूटी। देश देश का वैद बुलाया, लाया जड़ी और बूटी। देश देश का वैद बुलाया, लाया जड़ी और बूटी। देश देश का वैद बुलाया, लाया जड़ी और बूटी। जड़ी बूटी तेरे काम न आई जब राम के घर की छूटी रे भैया। हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले। जरा हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले। जरा धीरे धीरे गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले। गाओ। जरा धीरे धीरे वाले जरा हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले। जरा हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले। अब जो आदमी 90 साल तक 80 साल तक चाचा जी, फूफा जी, ताऊ जी हैं, पति जी, डार्लिंग, जान, जानू, आधा घंटे बाद वो आदमी बॉडी हो गया। बॉडी भैया बॉडी उठाओ, भैया बॉडी निकली कि नहीं निकली, भैया बॉडी कब ले जाओगे? वो महोबा वाले फूफा जी आ रहे हैं, उनसे कह देना वहीं आ जाएंगे। 4 जना मिल माथे उठायो, बांधी काठ की घोड़ी। 4 जना मिले माथे उठायो, बांधी काठ की घोड़ी। 4 जना मिल माथे उठायो, बांधी काठ की घोड़ी। 4 जना मिले माथे उठायो, बांधी काठ की घोड़ी। ले जाके मरघट में रख दी, फूंक दिनी जस होरी रे भैया। हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले। क्या बात है? हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले। जरा धीरे 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 हाको मेरे राम गाड़ी वाले। जरा धीरे 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 हाको मेरे राम गाड़ी वाले। अच्छा देखो, पैसा कमा लिया तो हमने मेहनत करी, मकान बनाया तो हमने मेहनत करी, बेटा हुआ ओह हमने मेहनत करी, और अनहोनी हो गई, मृत्यु हो गई, भगवान तूने कर दी। बिलख बिलख कर तिरिया रोए, बिछड़ गई मेरी जोड़ी। बिलख बिलख कर तिरिया रोए, बिछड़ गई मेरी जोड़ी। बिलख बिलख कर तिरिया रोवे, बिछड़ गई मेरी जोड़ी। बिलख बिलख कर तिरिया रोए, बिछड़ गई मेरी जोड़ी। कहे कबीर सुनो पैसा दो, जिन बांधी तिन तोड़ी रे भैया। हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले। हाथ उठाके हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले। जरा धीरे धीरे गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले। जरा धीरे धीरे गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले। मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले। मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले। मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले। मेरे राम गाड़ी वाले। बोल गाड़ी वाले राम की। तो ड्राइवर भाई मन और बैठा है अंदर राम। तो अब से इस शरीर की वासनाएं, इच्छाएं जो तुम्हें चलाएं, तो ध्यान रखना कि अंदर कोई बड़ा बैठा हुआ है। कल के प्रश्नों के बारे में मेरा बस निजी एक बार फिर कहना है कि निजी प्रश्नों से बचें, क्योंकि एक बड़े सपने पर चर्चा चल रही है। आप 2 दिन से सुन रहे हैं, रस बरस रहा है। आइए मनुष्यता के इस बड़े सपने को हाथ जोड़कर सुने कि हाथ अगर जुड़ कर रहते हैं तो प्रणाम बन जाते हैं। हाथ अगर जुड़ कर रहते हैं तो प्रणाम बन जाते हैं। संकल्पों की पुण्य वेदी पर सभी काम बन जाते हैं। संकल्पों की पुण्य वेदी पर
अगर आत्मा रहे निरंतर मन के मानस के संग में, अगर आत्मा रहे निरंतर मन के मानस के संग में, तो पर पीड़ा पीने वाले, तो पर पीड़ा पीने वाले स्वयं राम बन जाते हैं। तो पर पीड़ा पीने वाले स्वयं राम बन जाते हैं। मंगल भवन या मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी,